औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकते परवाज़ रखती है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी HVAC पे डेली एक क्लास होती है जिसके बारे में हम स्टूडेंट को कुछ जो किताब का इल्म है वो डिलीवर करते हैं और अगले दिन उनसे सवाल जवाब की नशिस्त होती है कि उन्होंने नया सीखा। प्रैक्टिकली तो दोस्त करते हैं घरों में जाके वर्कशॉप में, लेकिन हमने एक ऐसा काम शुरू किया है कि हम जो किताब का इल्म है, जो थ्योरी है, वो भी इन्हें आनी चाहिए। हमें पता हो कि रेफ्रिजरेशन की तारीख़ क्या थी, AC किसे कहते हैं, बिजली किसे कहते हैं, वोल्ट क्या होते हैं, वाट क्या होते हैं, एम्पेयर क्या होते हैं। इसी तरह और जितना भी फ्रिज और AC में चीज़ें हैं, कंडेंसर कितनी किस्म के होते हैं, फ़िल्टर क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब या रेफ्रिजरेंट कंट्रोल क्या होता है। इस हवाले से HVAC के मतलब जितना भी इल्म है किताबों में इंशाल्लाह हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी हमारे पास जो कल हमने सबक पढ़ा था, हमने रेफ्रिजरेशन की तारीख़ पढ़ी थी। उससे पहले कल हमने रेफ्रिजरेशन का इल्म, जो रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं, इस हवाले से हमने बच्चों को सबक दिया था। और आज सुनते हैं इनसे। और हमारे एक स्टूडेंट हैं जनाब हसन साहब, आज इनसे पूछेंगे कि इन्हें कुछ अरसा हो गया काम सीखते हुए। तो अभी सबसे पहले हम काम शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले हम इससे पूछेंगे कि आज तक आपने कितना कुछ सीखा है। दोस्तों को भी बताओ अपने, और सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, इन तक भी अपना इल्म डिलीवर करो जो आपने सीखा है, अच्छी बातें जो फ्रिज AC के मतलब सीखी हैं। जी हसन, बताओ बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन। तो जितनी देर हो गई है, मुझे काफ़ी देर ही हो गई है, जैसे कि एक मिनट रोकी यार। साहब भाई की नाम है अपना नहीं बहाने नहीं सीखे नवा डिलीवर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। तो साहब भाई ने कहा था मुझे, क्योंकि वो मेरे सीनियर और मेरे उस्ताद हैं, तो लेकिन जितनी उन्होंने कहा है कितने की देर हो गई है, मुझे इतनी देर हुई है, मुझे 2 साल हो ही गए। तो 2 सालों में मैंने क्या क्या सीखा है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आप सब भाइयों को क्या मैंने सीखा है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं लेट आता हूँ। उसके बाद अगर लेट आना चाहिए, किसी वजह से नहीं आता, ऐसे जानबूझ के आता हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा आप भाइयों को सबको, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपने औज़ारों का कह रहा हूँ, अपनी दुकान की सफाई रखने का सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सीखा है कि औज़ारों के नाम सारे, मतलब कि 1 महीना जैसे कि लग जाता है या हफ्ता लग जाता है। तो आपको फ्रिज AC में जितने भी औज़ार हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको आते हैं उनके नाम जी, और उनका काम भी आता है कि इसका क्या काम है जी, इसका क्या और काम कुछ आपने क्या सीखा है? और मैंने सीखा कि AC की सर्विस कैसे की जाती है, AC कैसे लगाया जाता है, और AC यानी इसकी जनरल सर्विस जो है वो भी आपको पता है कि किस तरह होती है। नॉर्मल सर्विस कैसे होती है और जनरल सर्विस कैसे होती है। केसेट AC वगैरह, कैबिनेट AC, वो भी आपने जी, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन ज़्यादा स्प्लिट AC का वो आता है, क्योंकि स्प्लिट AC के तरफ मैंने ज़्यादा तवज्जो दी है। तो कैबिनेट का तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता। तो उसके बाद मैंने सीखा है कि फिर मैं दोबारा अपनी फ्रिज की फील्ड में आया। फ्रिज की फील्ड में आज जो मैंने सीखा है वो मैंने उस्ताद अपने सिजाद भाई के सीखा है। शाबाश, क्या सीखा आज आपने? आज मैंने सिजाद भाई से सीखा है कि क्या नाम है अपना, ये एक फ्रिज को ना, मतलब उनकी ना कैपरी ख़राब थी, तो कैपरी को टांका लगा रहे थे, तो वो मैंने सीखा है। वो कैसे सीखा है, क्योंकि ये तो कह रहे थे, मैं तो मोबाइल में लगा था, तो मोबाइल में लगते साथ मैंने इनके अरे दसना भैया, सारा दसना। शाबाश, वेरी। कि मैंने देखा इनको, मैंने इनकी तरफ, चलो मोबाइल की जान छोड़ो, तो इनकी तरफ जाते हैं, कुछ सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो कर रहे थे उनको रेगमाल लगा रहे थे, वो फिर उनसे पकड़ा, मैंने रेगमाल लगा के फिर इन्होंने कहा चलो ऊपर आओ, तो देखो ये कैसे लगता है।
मैंने आज सिल्वर का टांका सीखा कैसे लगता है और किस तरह इनकी लेज़र जो बत्ती हम कहते हैं, ठीक है, बत्ती देखी है कैसे मारते हैं, किस तरीके से मारते हैं। तो आज का यानी आज यही है आपने सिल्वर का टांका लगाना सीखा है। लगाना सीखा है। चलें, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने अपनी हिस्ट्री बताई, वेरी गुड। और ये बताएंगे जी रेफ्रिजरेशन का इल्म जो है, जो कल हमने सीखा था, उसके बारे में। जी रमज़ान, आपकी कल छुट्टी थी जी। उस्मान साहब आप बताओ, रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं? वो इल्म या साइंस यार, कल मैं कितनी बारी 3-4 दफ़ा बोलिया सी। जिसकी मदद से एशिया में से हरारत को जज़ब किया जाए उसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। हाँ, कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। मैं आज आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं। ऐसा इल्म या ऐसी साइंस जिसकी मदद से एशिया में से हरारत को खारिज किया जा सके, उसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। शाबाश। यह ऐसा इल्म जिसकी ठंडक पैदा की जा सके, जिस मसनूई ठंडक पैदा की जाए, उसे रेफ्रिजरेशन कहते हैं। शाबाश। और जी उस्मान, आप बताओ कि ठंड की वजह से जरासीमों का क्या कंडीशन होती है? जरासीम फैलते हैं या मर जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और साजिद भाई ने जो कल हमें सबक दिया उसके मुतालिक आज मुझसे ये सवाल पूछा गया कि ठंड की वजह से जरासीम का क्या रिएक्शन होता है। तो उसका जवाब ये है कि जब ज़्यादा ठंड होगी तो ज़्यादा ठंड की वजह से जरासीम मर जाएंगे। इसकी बनिस्बत अगर गर्मी होगी तो जरासीम के फैलने का ख़दशा ज़्यादा होता है। इस वजह से हम अपनी चीज़ें वगैरह एशिया फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि उनको जरासीम बसर ना हो। शाबाश। यानी कि ठंड में रहेंगे तो जरासीम नहीं फैलेंगे, जरासीम मर जाएंगे और हमारी एशिया सेव रहेगी। शाबाश, वेरी गुड। और उनको हम लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। शाबाश जी। रेफ्रिजरेशन जो मशीनें हैं, इसके बुनियादी तौर पे 5 असूल हैं। वो कौन कौन से हैं? अबू बकर आप बताओ। अब बता दो कैमरे में कि मुझे नहीं आते। कल पढ़ाए थे ना, क्यों नहीं याद किए? किन्ने लिखी सी किताब? किन्ने ली सी? मैं ली सी, सारा दिन ही पई रही, किसी ने नहीं पढ़ी। नाल दी दुकान है, सारे कोल बैठे रहे। कैमरे च कह दे ताकि तेनू दुनिया देखे। बताएं। सारा दिन दुनिया खी पंजाबी च दस दे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है। भाई ने मुझसे रेफ्रिजरेशन के 5 असूल पूछे हैं जो मुझे नहीं आते। कि क्लास में मैं याद करके आऊँ। आइंदा कोशिश करूँगा कि मैं याद करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा ही फ़ायदा है। शाबाश, इसीलिए भाई हमें डांट। जी सजाद, आप बताओ ये रेफ्रिजरेशन कितनी किस्म का होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेफ्रिजरेशन कितनी किस्म के होते हैं? रेफ्रिजरेशन भाई एसी को भी रेफ्रिजरेशन कहते हैं। मेरे कहने का बात, सवाल करने का मकसद है कि किन किन मकामात पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ आप देखते हो? जी, रेफ्रिजरेशन हम अपनी जो खाने पीने की अशिया को स्टोर या सेव करने के लिए लंबे अरसे तक वो जो हम फ्रिज घर में इस्तेमाल करते हैं उसको, मतलब वो भी एक रेफ्रिजरेशन की मिसाल है। घरेलू रेफ्रिजरेशन कहते हैं। घरेलू रेफ्रिजरेशन। उसके बाद हम जो अपनी जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं जो बहुत मतलब होती हैं महंगी, गर्मी में ना ख़राब होने वाली, तो वो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो फ्रिज के अंदर रखी जा जाती है, उसको मेडिकल स्टोर वगैरह, उस रेफ्रिजरेशन को
मतलब कि सिस्टम सनती रेफ्रिजरेशन, सनती रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और एक होती है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन उसके रेफ्रिजरेशन। बाद जो हम शाबाश। यानी किन किन तरीक़ों से हम कूलिंग कर सकते हैं, वो चीज़ बतानी है आपने जी। बता दिए मैंने सारी, आपको पता होगा। ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन उसे कहते हैं, मतलब कि जो गाड़ी वगैरह हम सुकून के लिए एसी जो गाड़ी में लगा होता है वो, उसको भी गाड़ी वाले एसी को भी ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन कहते हैं। यानी गाड़ी में जो एसी लगा होता है उससे जरासीम मर जाते हैं बंदों के। ज़ाहिर है ठंड की वजह से बदबू नहीं फैलती। आइसक्रीम वाली गाड़ी होती है, उसके अंदर भी एक मतलब मशीन जिस तरह आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल में लेबर रूम में डिलीवरी के दौरान जो भी मामलात होते हैं, तो वहाँ पे डीप फ्रीज़र जो होता है वो भी एक पेंसेंटा जो एक होती हैं गोश्त नुमा, तो उनको भी जब फ्रीज़ किया जाता है तो वो स्मेल नहीं आती उसमें से। या गोश्त ख़राब है उसको आप जब फ्रीज़ कर देंगे तो उसमें से भी स्मेल नहीं आएगी। यानी स्मेल को भी क्या ख़त्म करती है, रेफ्रिजरेशन। कूलिंग जो है वो स्मेल को ख़त्म कर देगी। एक मिसाल के तौर पे बिल्ली कहीं मरी हुई है ना, उसकी स्मेल आ रही, उसको उठा के आप फ्रीज़र में रख दें, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, उसके जरासीम ख़त्म हो जाएगी। जी उस्मान, आप बताओ आपने क्या क्या सीखा है? यार इसको ज़ूम कर दो। कल क्या सीखा जा आज? चलो आज क्या सीखा है? कल छुट्टी थी। ब्रेक ला यार, ओ भाई अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमारी रोज़ एक सेशन होता है क्लास साजिद भाई। नहीं हम चैनल यार को सवाल पूछ नहीं भाई बात उस्मान दी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम उस्मान है, मैंने आज एक शॉप पे आया अपनी एसी की। मैंने थोड़ा सा काम सीखा, उसके बाद छुट्टी लेके चले गया, काम था मुझे घर। और मुझे एक डाउट है एसी में कि जो एसी में एरर कोड आते हैं वो कैसे उनका हल किया जाता है, तो वो साजिद भाई बताएंगे कि एसी के एरर कोड कैसे समझा मैंने कि ये इस चीज़ का आ रहा है। शाबाश, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें जो आजकल ख़ास करके जो डीसी इन्वर्टर एसी है ना, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, वो कम्युनिकेशन एरर हो, जो भी फ्री एसी में, बल्कि आजकल जो फ्रिजें आ गई ना उनके अंदर भी एरर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं तो हम अगर सीट बेल्ट ना लगाया तो वो एक बीप देती है, गाड़ी अलार्म देती है। डिग्गी खुली हो वो भी हमें गाड़ी की स्क्रीन बता देती है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब जो हमारे सिपलेट एसी हैं इनमें अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी अपना एरर स्क्रीन पे शो कर देगा। हत्ता कि एसी में गैस भी ना हो तो F0 का एरर है ग्री में, वो F0 आ जाएगा। बजाय हम को 10 फुट ऊंचा सीढ़ी लगाएं, इंतज़ाम करें, सीढ़ी के ऊपर जाकर नट खोलें और उसका फिर गेज लगाएं, धूप में जाएं और फिर जाके पता चले कि आधे घंटे बाद ये एसी में गैस नहीं है। उससे पहले हमारा एसी खुद ब खुद अंदर एरर से ही बता देगा कि इसमें गैस नहीं है, क्योंकि दौर बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। इसी तरह एसी में वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं वो भी एसी बताएगा, वोल्टेज कम आ रहे हैं वो भी एसी बताएगा। इसी तरह एसी में कोई भी कम्युनिकेशन है, कोई भी मसला है तो एसी की स्क्रीन शो करेगी। उसके लिए जो आप जानते हैं कि हमारी इसमें वो एक अलहदा फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो हम किट वाले जो हैं उनसे हम रिपेयरिंग करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना तो पता चल जाता है कि ये एरर किस चीज़ का है, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलहदा शुब है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये एरर आने चाहिए और पता भी है आपको। पता फॉर एग्ज़ाम्पल जो सादे एसी थे उनमें ये चीज़ें नहीं थी, एरर वगैरह नहीं। हमें बड़ी आधे 15-20 मिनट जाके पता चलता था कि इसमें गैस नहीं है, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। हत्ता कि कंप्रेसर भी जले तो उसका भी एक एरर है। तो ये चीज़ें हैं जी। हमारे एक स्टूडेंट रह गया था अब्दुल रहमान, इससे हम पूछेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है। बाकी भी बच्चों ने बताया, स्टूडेंट ने बताया, अभी अब्दुल रहमान की बारी है। जी अब्दुल रहमान बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि साजिद भाई रोज़ाना हमारी क्लास लेते हैं और आज मेरा सवाल ये है कि रेफ्रिजरेशन क्या है, क्या किसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन वो इल्म या साइंस जिसकी मदद से एशिया में से
एशिया में से हरारत खारिज की जाए, शाबाश। हरारत खारिज की जाए रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन कहलाता है, या मसनूई ठंडक की वजह से या मसनूई ठंडक पैदा की जाए उसे रेफ्रिजरेशन कहलाते हैं। शाबाश। और रेफ्रिजरेशन का फ़ायदा क्या है? रेफ्रिजरेशन करने से क्या फ़ायदा होता है? रेफ्रिजरेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो चीज़ें एशिया वगैरह हैं वो सेव रहती है। जैसे कि जानते हैं फ्रिज में रखते हैं हम चीज़ें तो काफ़ी देर तक सही रहती हैं। क्यों सही रहती हैं? वो इस वजह से कि वो रेफ्रिजरेशन ठंडक पैदा करते हैं। ठंडक से क्या होता है? ठंडक से चीज़ें सेफ होती हैं हमारी। क्यों सेव होती हैं? जरासीम वगैरह जो होते हैं हमारे इन चीज़ों को लगता है वो मर जाते हैं। ये असल बात पे आप आएंगे, जो ठंड है वो जरासीम को फैलने नहीं देता, जरासीम को बढ़ाता नहीं है। ठंड की वजह से जरासीम मर जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं होते ठंड की वजह से जरासीम। सर आटा है तो हम बाहर रखते हैं तो जरासीम उसके पड़ते हैं और आटा ख़राब हो जाता है। दूध है वो भी ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब फ्रिज में रखेंगे तो जरासीम उसमें नहीं जाएंगे, या उसके अंदर जो जरासीम है वो भी नहीं बढ़ेंगे तो दूध भी ख़राब नहीं होगा। जी अलियान, आपका कोई सवाल या आपकी कोई सर जी वही सवाल था। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है। मैंने आज ये सवाल करना है आपसे, खरबूजा ठंडा होता है गर्म होता है? यार मेरा मशवरा है कि आप हमसे फ्रिज और एसी के मतलब सवाल पूछो। अच्छा अच्छा। खरबूजे तो लड़ाई पै गई। आगे क्या हुआ? आज मैंने फ्रिज का जो होता है सप्रीजर वो मैंने खोला, उसे मैंने चेक किया, आज वो ख़राब था। फिर मैंने सर जी अबू बकर से पूछा, उसने कहा ख़राब है। फिर मैंने सर जी भाई जहाज से पूछा, उसने कहा नहीं ख़राब नहीं है, उसका तेल बदलो। सर जी मैंने तेल बदला उसका, वो सही हो गया। बदला किसने है ना, बदला किसने है तो बताया किसने ये खरबूजा तो काम कर रहे थे के कंप्रेसर आप लड़ाई की दफे खरबूजे दो दस। मैं सर जी आप फ्रिज के कंप्रेसर को खरबूजा कह रहे हो? नहीं सर नहीं भाई वो खरबूजा और पूछते हैं लड़ाई की दफे खरबूजे। हाँ जी सर, लड़ाई खरबूजे कैसे पड़ी? भाई हम रफ्तारी करते आए तो जो खरबूजा खा रहा था। अच्छा। ऊपर से जो रमजान भाई आ गए, इसने नहीं खरबूजा खाया, इसने नहीं गर्म होता है, मैंने कहा नहीं ठंडा होता है। इस बात से हम लड़ पड़े। नहीं माड़ा मुड़े नहीं वैसे। इस बंदे का नाम दस की है ते एंदा भाई ये नाम दस। इनका नाम पता नहीं। नहीं भाई नहीं दस भाई का नाम की है? भाई लल्ला। अच्छा, इसका कोई रेफ्रिजरेशन के मतलब सवाल था? सर जी नहीं सर जी, वो तो मैंने मामला हल कर दिया कि वो ठंडा या गर्म वो किसी हकीम से पूछना। आप मुझसे फ्रिज के कंप्रेसर की बात आप कर रहे कि तेल निकाला आपने, फिर? सर जी मैंने उससे बीच से तेल निकाला, फिर मैंने सर जी चेक किया तो अबू बकर देते ख़राब हैं। फिर मैंने सर जी वो तेल नवा पाया, हाँ बस जाना नवा तेल पाओ। सर जी नवा तेल पाया, चेक किया सर जी सही था। फिर आपने उसको करंट दिया? करंट दिया तो वो सही हो कंप्रेसर चलना शुरू हो गया? हाँ। फिर सर जी यानी हमने वो तेल की वजह से नहीं चल रहा था? तेल की वजह से नहीं चल रहा। फिर हमने सर जी फ्रिज तो हमने 100% प्रेशर दिया। 100% नहीं होता, 100 PSIG होता है, पाउंड फी मरबा इंच। ठीक है। परसेंट और चीज़ होती है, PSIG और होता है। ठीक है, शाबाश। यानी 100 प्रेशर दिया आपने? प्रेशर दिया सर जी। उसके बाद हमने सर जी प्रेशर वैसे ही दिया हुआ है, सवेरे हम चेक करेंगे प्रेशर सही है या नहीं, फिर सवेरे सर जी। वेरी गुड। क्रीम कौन सी लगाई है? फेयर एंड लवली। चलें, शाबाश। बस सारे हो गए, ये रह गया बच्चा। जी अलियान, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। जी हमारे अगले
स्टूडेंट हैं मोहम्मद अली। अली आप बताओ आज आपने क्या कुछ सीखा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। जी शाबाश। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। हमने आज फ्रिज के दरवाज़ों की रिपटें चेंज की। शाबाश जी। हम गए आबिद मार्केट और आबिद मार्केट जाके दरवाज़ों की रिपटें ली। इसका साइज़ लेकर गए थे और रिपटें लेकर आए। तो कैमरे की तरफ देखो। दरवाज़ों की रिपटें फिर चेंज की, लगाई ऊपर, फिर चेंज की। फिर उसके बाद उसके दरवाज़े का इशू था तो वो आपने यानी जी रिपेयर किया? जी, उसका दरवाज़ा फिर रिपेयर किया तो आज यही काम किया। शाबाश। अच्छा ये रबड़ जो आप कह रहे हैं ना, रबड़ तो कई किस्म की होती है, इसको गैस किट बोलते हैं जी। यानी फ्रिज की जो गैस किट होती है ना दरवाजे की, इसको गैस किट का नाम दिया जाता है। ठीक है। यानी आज आपने वो मार्केट लेके गए, न्यू बनवाई और फिर आके उसको लगाई, ये सीखा आपने। नेक्स्ट टाइम आप इस तरह कर लोगे काम? जी। चलें शाबाश। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एक सवाल है, एक मैं पूछूं? जी बोलो। एक मिनट रुकिए भैया, की कैसी गैस रिपटा? गैस किट जल्दी भैया। तो भाई वो मैंने पूछना था एक सवाल, जैसे वो हमारी गैस किट होती है, ये भाई ने बताया रिपटें, तो वो गैस किट के अंदर मैग्नेट होता है, वो क्यों लगाया जाता है? मैग्नेट इसीलिए लगाया जाता है कि आपने फ्रिज को देखा होगा कि उसके दरवाजे में एक, जैसे हम कोई भी दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक कुंडा होता है, उसके ज़रिए हम उसको बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लेकिन फ्रिज को हम बच्चे भी होते हैं, ऐसे दूर से ही दरवाजे को पकड़ के धक्का लगाते हैं और ख़ुद जाके चिपक जाती है आगे। ये वो मसनूई मैग्नेट होता है उसके अंदर, रबड़ के अंदर, ताकि हमारी फ्रिज को है वो उसमें से जो कूलिंग है वो ज़ाया ना हो, वो बिल्कुल साथ प्रेस हो जाए। दरवाज़ा और जो बॉडी है फ्रिज की वो आपस में मैग्नेट के ज़रिए सील्ड हो जाए। सील्ड करने का जो मकसद ये है कि जो ठंडक है अंदर, आप जानते हैं कि ठंडक जो है वो हीट की तरफ सफ़र करती है। थोड़ा सा भी दरवाज़ा खुला होगा तो बाहर से हीट अंदर आएगी और हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अंदर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन हो रहा है, कूलिंग हो रही है। तो इसलिए वो सील्ड किया जाता है ताकि जो हमारी बाहर से जो हीट है वो अंदर ना आए। और मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेट आपको पता है कि वो एक ताकतवर चीज़ है और आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी। और आप अभी से ज़हन में रखिएगा कि आज तक इतनी तरक्की कर ली इंसान ने लेकिन मैग्नेट की इंसुलेशन इंसान नहीं तैयार कर सका। नहीं समझ लगी कि दुनिया में हर चीज़ की इंसुलेशन आ गई। इसके अंदर स्याही है ना, उसके ऊपर उन्होंने बच्चे चढ़ा दी है प्लास्टिक, और हमारे हाथ देखो ब्लैक या ब्लू नहीं हो रहे। इसी तरह बिजली है तो उसको हम प्लास के ज़रिए या किसी भी नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, किसी भी नॉन कंडक्टर के ज़रिए बिजली के तारों के साथ प्लस माइनस कर लें या छेड़छाड़ कर लें तो हमें कुछ नहीं कहेगी। यानी हमने इस चीज़ का हल निकाल लिया। लेकिन आज तक इंसान ने मैग्नेट का हल नहीं निकाल सका कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें से मैग्नेट क्रॉस ना हो जाए। समझ लगी कि वो लोहा है उसमें से गुजर जाएगा, शीशा है उसमें से गुजर जाएगा, लकड़ी है उसमें से गुजर जाएगा, बिल्डिंग है उसमें से गुजर जाएगा। यानी मकनातीस का कोई हल नहीं है अभी तक इंसान ने निकाला, क्योंकि ऐसी कोई इंसुलेशन नहीं है कि उसमें से मकनातीस ना गुजरे। वो इंसानी हाथ ही क्यों ना है। आपने बचपन में प्रैक्टिकल किया होगा कि एक मकनातीस ऊपर रखो, एक नीचे रखो तो वो हिलना शुरू कर देता है। जी और कोई सवाल? जी आपका कोई सवाल अलियान? चलिए तो जी दोस्तों, ये हमारी थी आज की क्लास सवाल और जवाब की। और हमारी अगली जो क्लास है वो है बिजली के मतलब, बिजली कितनी किस्म की होती है, बरकी रो भी उसे बोलते हैं। तो आज अगली जो हमारी क्लास है स्टार्ट होने वाली वो बिजली के मतलब। उसका फ्रिज का कंप्रेसर हम उसे डायरेक्ट क्यों चलाते हैं? फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट क्यों चलाते हैं? हाँ जी सर। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है कि फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट क्यों चलाते हैं। हाँ जी सर। वो इसलिए चलाते हैं कि हम जो हमारी रिले और ओवरलोड है, हाँ जी, उसके साथ अगर ना चले तो फिर हम उसको डायरेक्ट चलाते हैं। हाँ जी। बाज़ औक़ात कंप्रेसर के अंदर आपको पता है कि पंप और एक रूटर होता है जो घूमता है उसके अंदर, वो फंस जाता है यानी रुका होता है, तो हम उसको चलाते हैं डायरेक्ट ताकि वो झटका लगे और वो फ्री हो जाए। ठीक है।
उसके बाद अगर वैसे भी ना चले फिर हम एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लेते हैं, उसके ज़रिए उसको डायरेक्ट चलाते हैं। हाँ जी। ठीक है। और बाहर इसीलिए निकाल के आपने चेक किया क्योंकि फ्रिज के अंदर हम उसमें गैस डाल देते, सारा कुछ कर लेते, एंड पे स्विच लगाते तो पता चलना था यार इसका तो कंप्रेसर ही ख़राब है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर फ्रिज में गैस डालने से पहले बाहर निकाल के कंप्रेसर को चला के चेक कर लेते हैं। सर जी जैसे सीरियस जो होता है जी, सीरियस और सीरियस और डायरेक्ट कराना। हाँ जी, हाँ जी। सर जी इनमें क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या सर जी? वो तेरा पर किन्ने पढ़ाइयाँ ने? आइंदा नहीं पढ़ाने बच्चे। 220 वोल्ट झटका लगा है आपको? नहीं सर जी, माड़ा जोड़ के लेकिन इंज दा मजाक नहीं करना, भावें जोड़ के भी हो, तुहानू की पता ओदी जुत्ती केड़ी है। और ये मजाक नहीं है, सारे सुन लो। सजा तुम ही इत्थे कौन कह रहे थे बिजली